Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself Jitendra Tripathi. So, student, पिछली क्लास में हमने रासायनिक आवन तथा आणविक संरचना चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने संयोजकता का प्राथमिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसे जीएन लुईस तथा कोसेल वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, उसके विषय में बताया था। आज हम इस चैप्टर में आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बंध के प्रकार। क्या है? बंध के प्रकार। बॉन्ड मतलब होता है बंध। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के बॉन्ड्स बताए गए हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। दूसरा लिया गया है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध। अब इस सहसंयोजी बंध में भी 2 प्रकार आगे पढ़ने को मिलेंगे, जिनको हम लोग पोलर और नॉन पोलर। पोलर को बोलते हैं ध्रुवीय और नॉन पोलर को बोलते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये सहसंयोजक बंध में 2 प्रकार हो जाएंगे अभी। और एक तीसरा बॉन्ड है, जो भी एक सहसंयोजक बंध का ही एक प्रकार है, लेकिन उसको अलग किया गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो 3 प्रकार के बंध होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, तो हम पहले प्रकार के बंध की चर्चा करेंगे। तो पहले में क्या है? आयनिक बॉन्ड। क्या परिभाषित करेंगे इसको? ऐसा बंध जो 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण से बनता है, आयनिक बंध कहलाता है। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, जिसमें से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो देने वाला परमाणु होगा वो सामान्यतः धातु कहलाएगा, और जो लेने वाला परमाणु होगा वो क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। तो ये कंपलसरी है कि एक धातु होना चाहिए और दूसरा अधातु होना चाहिए, तभी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा जाके। अब बात ये आती है कि अगर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको देने को कैसे प्रदर्शित करेंगे? देने के बाद उस पर धनावेश आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? ऋणावेश। इसको हम एक बेहतर एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl के अणु का निर्माण करना बताना है मुझे, और यहाँ पर हम आयनिक बंध को समझेंगे। NaCl के मॉलिक्यूल में 2 परमाणु, 2 तत्व हैं, एक सोडियम और एक क्लोरीन। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 281। ठीक है, अब इस सोडियम तत्व के परमाणु को अपना अष्टक पूर्ण करना है, क्योंकि संयोजकता चैप्टर में बेसिकली हम लोग सारे ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात करेंगे। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। अब बात आप सब त्याग ही क्यों करेगा? साथ ले भी तो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो पाथ डिसाइड किया जाता है जहाँ पर एनर्जी का लॉस कम होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बजाय 7 इलेक्ट्रॉन लेने के।
जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसके ऊपर एक घन आवेश आ जाएगा और इसके बाय कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचेगा 2,8। अब इसका स्टेप पूर्ण हो गया बाय कोष में। NaCl के अणु में दूसरा तत्व है क्लोरीन और इसका परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। इसी तरीके से क्लोरीन को अपना स्टेप पूर्ण करना होगा। क्लोरीन कैसे स्टेप पूर्ण करेगा? क्लोरीन के पास भी दो रास्ते हैं, एक तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो जिस प्रकार सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन लेना में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वैसे इससे 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में भी ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसको ग्रहण करने में फायदा है। फायदा क्या है? इससे ऋण आवेश आ जाएगा और इसका स्टेप हो जाएगा 2,8,8। दोनों तत्वों ने अपने स्टेप को पूर्ण कर लिया। अब इसके पश्चात जिसने लूज किया वो तो बना गया धन आयन, जिसने ग्रहण किया उसने बना लिया ऋण आयन। अब ये दोनों धन आयन और ऋण आयन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि विपरीत प्रकार के आवेश जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनका आकर्षण बल को मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आकर्षण बल द्वारा ये दोनों बंधे रहेंगे। ये मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे लिखा हुआ फोर्स को दिखाने की वजह, लेकिन होते एक्चुअली बहुत ही क्लोजर होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पर NaCl के अणु का निर्माण को दिखाया गया है। अब बात क्या आती है इसके बनने की, जो आयनिक बंध है उसके बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन की चर्चा करेंगे। क्या है कंडीशन? कि दोनों तत्वों में से एक तत्व मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन मेटल। मेटल मतलब धातु और नॉन मेटल मतलब अधातु। जो तत्व धातु होगा उसके लिए क्या कंडीशन है? इसमें आएगी लो आयनाइजेशन एनर्जी, निम्न आयनन ऊर्जा। क्या आएगा? लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता। तीसरा क्या आएगा? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब निम्न विद्युत ऋणात्मकता चाहिए। और सबसे चीज जरूरी है हाई लैटिस एनर्जी। एक नया शब्द आ रहा है लैटिस एनर्जी। इसको हम अभी इस टॉपिक के बाद क्लियर करेंगे कि ये लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो जो धातु है उसके साथ निम्न आयनन ऊर्जा चाहिए, निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता चाहिए और निम्न विद्युत ऋणात्मकता चाहिए, लेकिन उच्च जालक ऊर्जा। लैटिस एनर्जी को क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। जो नॉन मेटल होगा जा करके उसके साथ क्या कंडीशन होगी आगे? हाई आयनाइजेशन एनर्जी यानी उच्च इलेक्ट्रॉन आयन ऊर्जा, साथ में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, और आएगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चाहिए, नेगेटिविटी भी चाहिए, और साथ में इसके लिए भी हाई लैटिस एनर्जी चाहिए, लैटिस एनर्जी। तो ये है कंडीशंस कि कोई भी तत्व आयनिक बंध बनाए तो धातु के लिए ये शर्तें चाहिए और अधातु के लिए ये शर्तें चाहिए, तब जाके वो आयनिक बंध बनाएगा। ठीक है। अब आता है इस आयनिक बंध युक्त जो यौगिक होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होते हैं। वो लक्षण क्या हैं? सबसे पहला लक्षण ये है कि आयनिक बंध के जो यौगिक होते हैं वो थोड़े से कठोर होते हैं, हार्ड, दृढ़ होते हैं। क्यों होते हैं? चूंकि उनके घटक कण
प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो ठोस अवस्था में सामान्यता पाए जाते हैं क्योंकि इनके बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। दूसरी चीज़, ये एक अदिशात्मक बंध है। इसको प्रदर्शित करने के लिए किसी बंध दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये एक अदिशात्मक बंध है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस में विलय होंगे। चूँकि इनके घटक कण प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, तो इनको घटक कणों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये प्रकृति जो होती है ध्रुवीय होती है, तो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। एक चीज़ आती है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है जैसे में तैसा। अगर अणु ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय चाहिए, विलय पदार्थ अध्रुवीय है तो अध्रुवीय में विलय होगा जाकर के। तो जितने भी आयनिक बंध के यौगिक होते हैं ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो घुलने के लिए पावर होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो जिन विलायकों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उनमें ये ज़्यादा घुलनशील होंगे जाकर के। तो इस तरीके से ये आयनिक बंध कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।